पिछली क्लास में मैंने एग्जाम्पल 3 पर छोड़ा था। अब लगभग हम एग्जाम्पल कर चुके हैं थर्ड, फोर्थ और एक्सरसाइज 10.5 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पर, जो कि पेज नंबर 184 पर है। पेज नंबर 184 पर। गुड इवनिंग प्रेरणा। चलो पेज नंबर 184 पर एग्जाम्पल नंबर 5 पर आओ सभी। अब जो क्वेश्चन बचे हैं बेटा, वो सारे के सारे प्रूविंग के क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, सर्कल में प्रूविंग कैसे करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल 5 में, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, AD and AC are diameters of two circles. Prove that B lies on the line segment DC. B lies on the line segment DC. पढ़ लिया सबने। Two circles intersect at 2 points A and B. AD and AC are diameters to the two circles. Prove that AB lies on the line segment DC. AB lies on the line segment DC. देखो, two circle intersect each other at point A and B. एक सर्कल ये हो गया, और दूसरा सर्कल ये हो गया। ये पॉइंट आ गया A और ये पॉइंट आ गया B। ठीक है, अब हमने एक लाइन ये बना दी, यहां से एक लाइन खींच देते हैं B से जो कि पास करे। एक मिनट बच्चों, एक लाइन ये हो गई अपने पास। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, AD and AC is a diameter of a circle. AD and AC is diameter of a circle. AD and AC सर्कल के डायमीटर है। प्रूफ करना है आपको कि जो पॉइंट B है वो लाइन DC पर आता है। जो पॉइंट B है वो लाइन DC पर आता है। ठीक है, यानी DBC फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, गिवन है हमें two circles intersect each other at A and B. ठीक है, at A and B। अच्छा, सर्कल के सारे वीडियोस मैंने डाल दिए बेटा, देख लिया सबने, स्टार्टिंग से लेकर के प्रीवियस क्लास तक। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर at A and B. AD and AC are the diameters of the सर्कल्स। ये दोनों क्या है, सर्कल्स के डायमीटर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव B लाइज ऑन DC। B कहां लाई करता है, B DC पर लाई करता है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें करनी होगी कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन AB। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, AB को हमने कर लिया ज्वाइन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर। इन सर्कल विद डायामीटर AD, सर्कल है
जिसका डायामीटर हमने लिया है AD, तो इससे हमें क्या फायदा हो सकता है, इस पे ध्यान देना बच्चों। AD इज अ डायामीटर, तो एंगल ABD ये कौन सा एंगल बना? सिर्फ सर्कल पर ध्यान देना बेटा, इस सर्कल पर, ये सर्कल और AD इसका डायामीटर, तो ये एंगल बन रहा है ABD, 90 डिग्री बन रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सही है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो एंगल ABD is equal to 90 degree, result 1, or reasoning because angles in a semicircle, angles in a semicircle। सबको बात क्लियर? किसको किसको समझ में आ गया हैंड रेज करो। मेरी आवाज जा रही है? जिसको जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेज करो। अच्छा चल, जिसको नहीं समझ में आप वो बताओ। ठीक है, और देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये अपने पास सर्कल है, ठीक। सर्कल के डायामीटर के साथ जब एंगल बनता है, ये मान लो अपने पास हो गया डायामीटर, ये हो गया सेंटर। अगर ये डायामीटर है तो ऊपर वाला पोर्शन क्या है? सेमी सर्कल। नीचे वाला पोर्शन क्या है? सेमी सर्कल। ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल कैसे बनता है? अगर इस पूरे के पूरे आर्क पर कोई भी एक पॉइंट है और उसे डायामीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए, यानी P को A से ज्वाइन कर दिया जाए और P को B से ज्वाइन कर दिया जाए, तो कौन सा एंगल बना? एंगल बना APB। ये कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा। कौन सी थ्योरम? एंगल इन अ सेमी सर्कल। बस, तो ये वही हो रहा है। अगर आप ध्यान दो तो ये अपने पास सर्कल है, AD क्या है? डायामीटर है, B पॉइंट कहाँ है? सर्कल पर ही आ रहा है। आपने डायामीटर के एंड को B से ज्वाइन कर दिया, यानी A को B से ज्वाइन किया हुआ है, D को B से ज्वाइन किया हुआ है, तो एंगल ABD कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। अब बताओ किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेज करो। यस, और हर्षिता, रक्षित, तुम दोनों को दिक्कत आ रही है या समझ गए? ओके, हाँ जी रक्षित जी, आप बताओ। नेटवर्क ठीक है रक्षित? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पहला रिजल्ट तो हमने कर लिया अरेंज। अब हम आते हैं अपने दूसरे रिजल्ट पर। दूसरा रिजल्ट भी देखो, सर्कल विद AC एज अ डायामीटर, सर्कल विद AC एज अ डायामीटर। ठीक है, इसको निकालते हैं। इन सर्कल विद डायामीटर AC, हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका डायामीटर कितना बेटा? डायामीटर इज AC। तो ये अपने पास AC डायामीटर हो गया। अब फिर पूरे सर्कल पर ध्यान दो, ये वाला जो नया सर्कल है ये, जिसका डायमीटर AC है, तो पॉइंट B कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल पर लाई कर रहा है। पॉइंट B को C से मिलाया गया, पॉइंट B को A से मिलाया गया, तो डायमीटर के एंड से मिलाया गया, तो ये दोनों भी क्या हो गए? एंगल इन अ सेमी सर्कल बना रहे हैं। तो अपने पास एंगल ABC
angle ABC is equal to 90 degree result to because angles in a semicircle. करेक्ट. ABD आ गया, ABC आ गया, ये दोनों एंगल हम निकाल लाए. ठीक है. अब अगला स्टेप बेटे, इन दोनों ही एंगल को आप ऐड कर दो. एंगल फर्स्ट, रिजल्ट फर्स्ट और रिजल्ट सेकंड, तो ये बन गया ABD प्लस ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. ABD ये पूरा प्लस ABC ये पूरा. ठीक है. जब ये दोनों एंगल ऐड हो गए तो ये पूरा एंगल बन गया. कौन सा? DBC. दिस इंप्लाइज एंगल DBC 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180. एंगल DBC 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180. यानी एंगल DBC अगर 180 एंगल है तो ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है. ठीक है. दिस इंप्लाइज एंगल DBC is a straight angle. और स्ट्रेट एंगल कब बनता है? जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो. Therefore, DBC is a straight line. अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो B कहां लाई कर रहा है बेटे? DC पर. This implies B lies on DC. ठीक है. B lies on DC. 12 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ो और कोई डाउट हो तो बताओ. फटाफट देखो बेटे. नेटवर्क ठीक आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? रक्षित आप क्यों लीव हो रहे बार बार? कृतिका, नेटवर्क ठीक है आपको? वर्णिका, वर्णिका लेट क्यों ज्वाइन किया भाई? सर मुझे ना आज से हो गई थी. ध्यान रखा करो. ठीक है. तो कहां तक क्लियर बेटा? कोई डाउट? कृतिका ठीक है इंटरनेट आपका? नो सर. ठीक है. इरेज कर रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका.
हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने इनको लास्ट में लिया कि पहले सर्कल पूरा समझ लो, फिर हम लोग प्रूविंग पर चलेंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान लगाओ, और एक दो बार जब इन्हें रिवाइज करोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है ना। इनमें टाइम लगता है समझने में। बिना प्रैक्टिस किए तो कुछ आता नहीं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। देखो नेक्स्ट, अगला अपने पास है, प्रूव दैट द quadrilateral form if possible by the internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic। क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट द quadrilateral formed if possible by the internal angle bisector of a quadrilateral is cyclic। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, एग्जांपल नंबर 6, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर्स से अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना पाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। तूने स्क्रीनशॉट नहीं लिया कृतिका? बच्चों जिसने स्क्रीनशॉट लिया जरा शेयर करो ग्रुप में, ठीक है? शेयर कर दो अभी पिछला वाला स्क्रीनशॉट। तो एग्जांपल नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है अगर एक क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से एक नया क्वाड्रिलेटरल बन जाए, ए बी सी और डी। देखिए ये बेटा एंगल ए का बाइसेक्टर, इसको थोड़ा हम इस तरीके से ले लेते हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर, ये आ गया एंगल सी का बाइसेक्टर। इस तरीके से हम कर लेते हैं एंगल डी का बाइसेक्टर, और ये हो गया आपका एंगल बी का बाइसेक्टर, ठीक है ना। ये बाइसेक्टर हो गए, इंटरनल बाइसेक्टर। और इंटरनल बाइसेक्टर क्या करते हैं? एक नया कोऑर्डिनेटर बनाते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो नया कोऑर्डिनेटर बना है, प्रूफ करो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक कैसे प्रूफ करते हैं? इफ सम ऑफ a pair of opposite angle is 180 degree, then the quadrilateral is a cyclic quadrilateral। क्लियर है बच्चों बात? then quadrilateral is a cyclic quadrilateral, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। गिवन है हमें हाँ जी साहिर, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? गिवन है हमें इन क्वाड्रिलेटरल ABCD bisectors of internal angle formed quadrilateral PQRS। Bisector of internal angle form quadrilateral PQRS, ठीक है। टू प्रूव quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral, ठीक है। क्या प्रूफ करना बच्चों इसे? कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आए, ठीक है। यहाँ एक गलती हो गई इस फिगर को बनाने में, क्योंकि जब इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर निकलेंगे तो ये दोनों इस तरीके से काटेंगे और वो दोनों इस तरीके से काटेंगे। एक मिनट बच्चों, ठीक है।
इसके फिगर एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। ये अपने पास हो गया ए बी सी और डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसकी फिगर हमें पेपर में गिवन नहीं आएगी। इसका इंटरनल बाइसेक्टर गया और इसका इंटरनल बाइसेक्टर गया, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसका इंटरनल बाइसेक्टर आया और इसका इंटरनल बाइसेक्टर आया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो अब इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आते हैं प्रूफ पर। यहां से बेटा मैं बात कर रहा हूं एंगल 1 ले रहा हूं, इसे एंगल 2 ले रहा हूं और ये अपना एंगल एस हो जाएगा। इन ट्राइंगल ASB, ASB की बात करूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजनिंग क्या होगी? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, या सिंपल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख दिया। अब आप एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो लिंक करना है बेटे ये ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 को आप चेंज करिए। एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल ए, और एंगल 2 को लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाली बात जरा देख के बताओ। एंगल 1 को लिख दिया half of angle A because AS is a bisector of angle A. एंगल 2 को लिख दिया half of angle B because BS is bisector of angle B, ठीक है। तो रीजनिंग आ गई यहां पर, because AS and BS are the bisectors of angle A and angle B, ठीक है। This implies taking 1/2 common, angle A plus angle B प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया रिजल्ट 1, ठीक है। एक बात पे ध्यान दो बेटा, तो सिर्फ अभी तक मैंने इसी रिजल्ट की सिंप्लीफिकेशन की है और उसे AB की फॉर्म में लिया है, ठीक है। सेम वर्किंग आपको एंगल ट्राइंगल DSC के साथ करना है, DQC के साथ, सॉरी DQC के साथ सेम प्रोसेस। यहां मैं नाम ले रहा हूं एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, करेक्ट है। तो आ गए हम इन ट्राइंगल DQS, इसमें आ गए DQS, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजनिंग बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि DQ है एंगल बाइसेक्टर किसका, D का, तो एंगल 3 क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल 4 हो गया हाफ ऑफ एंगल C। ध्यान दो, बिकॉज CQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, तो हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल C और प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजनिंग क्या आगे बेटे, बिकॉज DQ and DS, because DQ and CQ are the
बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दिस इंप्लाइज taking 1/2 common, angle D plus angle C plus angle Q is equal to 180 degree. This is your second result. फर्स्ट रिजल्ट आ गया, सेकंड रिजल्ट आ गया। अब दोनों को कर लेते हैं ऐड, फर्स्ट प्लस सेकंड। जब दोनों को ऐड किया तो अपने पास ये आ गया 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एस प्लस 1/2 एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू, राइट और राइट ऐड बेटे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है ना। अब इस रिजल्ट में से और इस रिजल्ट में से आप हाफ को कॉमन ले लो। दिस इंप्लाइज 1/2 इज आउट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ध्यान देना, करेक्ट। ये लास्ट पेज बच्चों, अब लास्ट पेज क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये आ गया 1/2 360 प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360। This implies 180 degree plus angle S plus angle Q is equal to 360 degree. This implies angle S plus angle Q is 360 minus 180. This implies angle S plus angle Q is equal to 180. देखो S plus Q कितना हो गया 180, तो P Q R S का एक अपोजिट एंगल के पेयर का सम कितना आ रहा है 180। ठीक है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रीजनिंग, बिकॉज सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ये थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया, देखो सबको दिख रहा है प्रॉपर कि नहीं। ठीक है, 15 सेकंड दे रहा हूं, पूरे क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ो और कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। हाँ जी साहिर, मैंने आपसे पूछा था आप क्यों, आपने आज लेट क्यों ज्वाइन किया? अनम्यूट करिए और आंसर बताइए। सॉरी सर, वो मैं कुछ और भी मतलब पढ़ रहा था, सुबह से तो ध्यान नहीं रहा। ध्यान रखना चाहिए ना, ध्यान कौन रखेगा बताओ, लग नहीं रहा पढ़ाई को लेकर के। नो सर, अभी एग्जाम्स भी पास आ रहे तो सर और भी सब्जेक्ट्स को देख रहा। कब एग्जाम? सर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से, 1 दिसंबर को पहले एग्जाम। ठीक है, मैथ्स में क्या क्या आ रहा है? सर क्वाड्रिलेटरल्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा यही दो आ रहे हैं, ठीक है, ठीक ठीक बेटा। स्क्रीनशॉट भी ले लेना सभी।
ठीक है, स्टैटिक्स तुम लोग कह रहे हो पढ़ी नहीं है ना तुम लोगों ने, इसके बाद स्टैटिक्स पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को एक बार और। तो खत्म होने वाला है लगभग, आज ये शायद खत्म ही हो जाए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ 7th कराना है, 8th 9th 10th। अगली क्लास में स्टार्ट हो जाएगा स्टैटिक्स। ठीक, तो एक बार दोबारा मैं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को। इरेज करो बच्चों। अच्छा, डाउट पहले पूछ लो, बाद में इरेज करते हैं। पहले डाउट बताओ, किसी कोई लाइन ना समझ में आई हो यहाँ पर। और प्रैक्टिस तो इसकी इनकी 1-2 बार तुम लोगों को करनी पड़ेगी, तभी अच्छी तरह से और समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा हाँ बेटा, चेक तो पढ़े, भेजता हूँ। ठीक है, टेस्ट चेक हो गए तुम लोगों को, मैं भेज नहीं पाया, भेज देते हैं। इरेज कर दूं, कोई डाउट नहीं किसी को? देखो अब आगे पेज नंबर 185 पर आ जाओ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन में कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल्स, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle, ठीक है, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। समझ गए? क्या कह रहे हैं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायामीटर्स हैं वो सर्कल के डायगोनल्स जो है, सॉरी, वो सर्कल के डायामीटर हैं, तो प्रूव करो कि अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के वो एक रेक्टेंगल है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायामीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, देखो बताता हूं। कह रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सर्कल में बनेगा। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायामीटर्स हैं, तो हम बनाएंगे रेक्टेंगल, क्योंकि हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। थोड़ा इस तरह से बनेगा, काम चला लो। ठीक है, क्लियर तो ही रहा होगा ना रेक्टेंगल। ये हो गया ए बी सी और डी। जो डायगोनल ए सी है बेटे, इट इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। जो डायगोनल बी डी है ये भी सर्कल का डायामीटर। कह रहा आपको प्रूफ करना है कि जो ये अंदर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, कैसे प्रूफ होगी ये बात? तो अगर ध्यान दो तो एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब बन सकता है? या तो वो एक पैरेललोग्राम हो और उसका कोई भी एक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था बेटे? इफ ऑल वर्टेक्स एंगल इज राइट एंगल, if all vertex angle is right angle then a quadrilateral is a rectangle। तो हम इस सेकंड ऑप्शन पर जाएंगे कि सारे के सारे जो वर्टेक्स एंगल हैं वो राइट एंगल हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक, अब यही मतलब ये बात अगर हम प्रूफ कर दें तो
जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, गिवन है हमें ABCD is a cyclic quadrilateral. AC and BD are the diameters of circle. AC and BD are diameters of circle. ठीक बेटा, सारे वर्टेक्स एंगल अगर 90 डिग्री हो गए बेटा, और कोई रिजल्ट आपके पास नहीं है, जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना, ये देखिए, तो इतने की ही जरूरत है, इट इज अ रेक्टेंगल, है ना। और स्क्वायर के लिए क्या जरूरी है कि अगर 90 डिग्री हो भी जाए तब भी ऑल साइड्स जब तक इक्वल नहीं होंगी आप स्क्वायर नहीं बोल सकते। रेक्टेंगल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टेंगल चाहे इतना बड़ा बन जाए, रेक्टेंगल चाहे इतना बड़ा बन जाए, ठीक है, रेक्टेंगल चाहे और ज्यादा लार्ज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो वो रेक्टेंगल जरूर बना देंगे। स्क्वायर बनने के लिए दूसरी कंडीशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्क्वायर बनने के लिए क्या कंडीशन है भाई, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अभी बात क्या हो रही है, हम सिर्फ 90 प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सिर्फ रेक्टेंगल ही प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल तो जरूर बनेगा। क्लियर होगी बात साहिब? तो इसलिए ओनली 90 पर रेक्टेंगल प्रूफ होता है, ठीक है, स्क्वायर में। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पर, टू प्रूव quadrilateral ABCD is a rectangle. Quadrilateral ABCD is a rectangle. ठीक है, ये बात हमें प्रूव करनी है। नाउ प्रूफ, because AC is a diameter of circle. AC जो है सर्कल का डायामीटर है। तो अगर मैं बात करूं बेटे ABC की, तो ये एक सेमी सर्कल हो गया। ABC क्या हो गया? सेमी सर्कल। ABC सेमी सर्कल और ADC भी सेमी सर्कल। तो जो ये पॉइंट B है वो कहां आ रहा है? सर्कल की आर्क पर आ रहा है, और ये पॉइंट B डायामीटर के एंड से ज्वाइन हो रहा है। तो एंगल B के बारे में आप क्या कहेंगे? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजनिंग फर्स्ट ले लेते हैं, बिकॉज एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, बिकॉज एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। क्योंकि एंगल कहां पर है? सेमी सर्कल में। क्लियर होगी बात बच्चों? AC अगर आपके पास हो गया डायामीटर, तो एंगल ABC इज एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री, एंगल ADC इज एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री। ठीक है, बिकॉज BD इज अ डायामीटर, बिकॉज BD इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल। अगर BD को आप डायामीटर मानते हो तो कौन सा एंगल बन गया? सेमी सर्कल क्या बन गया बेटे? BAD इज अ सेमी सर्कल, BCD इज अ सेमी सर्कल। सही है। इस केस में एंगल A, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजनिंग? ये भी सेकंड, बिकॉज मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है, बस लिखने का तरीका आपको देखना है। बिकॉज एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। देखो ध्यान से बच्चों, ठीक है, ओके।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या चारों एंगल 90 डिग्री नहीं हो गए? एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90। करेक्ट? जब चारों 90 डिग्री प्रूफ हो गए बेटे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। प्रूव्ड। ठीक है, 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से समझो, कोई डाउट हो इसमें तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर वाला कॉन्सेप्ट ही है, उसी से ये बना है, तो इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है ना, समझ गए? उसी थ्योरम की ये सब थ्योरम है। यहाँ 180 डिग्री होता है, उसी का हाफ हो जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, तो उसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, बताओ बच्चों डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट को शेयर करना ग्रुप में, क्योंकि कृतिका बार बार ज्वाइन नहीं कर पा रही है, तो शेयर कर देना जो भी स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है, बस तो क्लियर है बिल्कुल, कैसे उसका इतना ज्यादा छूट रहा है ना? बोर्ड तो काफी क्लियर आ रहा है तुम लोगों का, स्क्रीनशॉट में देख रहा हूँ। इरेज कर दूं बच्चों, कोई डाउट? हटा रहा हूं बच्चों।
अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, समझ लो, 4 मार्क का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। कह रहा है अगर एक ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हों तो प्रूव करो कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इज साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब साइक्लिक ट्रेपीजियम या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ गए? तो ट्रेपीजियम भी क्या होता है बेटे, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक कैसे प्रूफ होगा, अगर उसके एक अपोजिट, एक पेयर अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, तो प्रूव हो जाएगा, है ना। यही हमें करना है इस क्वेश्चन में। पहले गिवन की तरफ चलते हैं। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर इक्वल। हाँ जी कृतिका, क्या दिक्कत हो रही है? और बाकी सभी का तो बिल्कुल सही आ रहा है, जो स्क्रीनशॉट देखो सब भेज रहे हैं, कितना क्लियर है। एबीसीडी अपने पास एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, और इस एबीसीडी की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है। और ट्रेपीजियम में क्या खास बात होती है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ए बी और सी डी है पैरेलल। तो गिवन है हमें ट्रेपीजियम एबीसीडी in which AD is equal to BC, AD और BC है बराबर, and AB parallel to CD। ठीक है, AD is equal to BC और AB parallel to CD। To prove, हमें प्रूव करना बेटे, ट्रेपीजियम ABCD is a cyclic quadrilateral, या ट्रेपीजियम ABCD is cyclic। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, जो उसने बोला है वो भी लिख सकते हैं, ट्रेपीजियम एबीसीडी इज साइक्लिक। ठीक है, इस साइक्लिक कर देते हैं, उसी की लैंग्वेज ले लेते हैं, ट्रेपीजियम एबीसीडी इज साइक्लिक। प्रूफ, या पहले आते हैं अब हम कंस्ट्रक्शन पर। थ्रू डी ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू AB, draw DM perpendicular to AB and CN perpendicular to AB। आप लोगों को याद हो बच्चे कि जब ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम थे, यानी एडी और बीसी, याद करो 12th क्वेश्चन हमने जो क्वाड्रिलेटरल में किया था, एंगल ए और एंगल बी है इक्वल। ठीक है ना, किया था ना प्रूफ। तो अभी भी इसमें यही बात आपको प्रूफ करनी है, बट इस वक्त हम मेथड दूसरा ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर उसने बोला था कि इसको प्रोड्यूस करके पैरेलल लाइन बना के करना है। ठीक है, ये भी मेथड है जिसको हम यूज करके कर सकते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन किया, बट कोऑर्डिनेटर में वही मेथड यूज करो, सर्कल में इसे इस्तेमाल करो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एबी एंड सीएन परपेंडिकुलर टू एबी। अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर। सबसे पहला काम है इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ठीक है, पहला काम क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। इन ट्राइंगल AMD and triangle BNC, AMD and BNC, ये हमने दो ट्राइंगल ले ली। ठीक है, AD is equal to BC, this result is given। angle M is equal to angle N because each 90 degree।
ठीक है, m इज इक्वल टू n बिकॉज ईच 90 डिग्री। एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो एंगल m इज इक्वल टू एंगल n आ गया बिकॉज ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट बेटा, dm इज इक्वल टू cn, dm इज इक्वल टू cn। ये क्यों होता है? बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के बीच में आप जितने मर्जी परपेंडिकुलर बनाइए, क्या डिस्टेंस चेंज होगा? क्योंकि अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो लाइनें पैरेलल नहीं रह जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा इक्वल होंगे बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। एक मिनट बच्चों, ठीक है। अब ये सारे क्राइटेरिया हमें किधर लेकर के जाते हैं? ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पर। ट्राइंगल AMC congruent triangle BNC by the result RHS, right angle, hypotenuse and a side। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम कह सकते हैं बेटा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT। ठीक है, अब हमें अगला काम करना है कि किसी भी एक पेयर जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 डिग्री हमने करना है। अब ध्यान दो, यहां पर AB पैरेलल टू CD एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, AB पैरेलल टू CD because AB parallel to CD and AD is a transversal, therefore angle A plus angle D is equal to 180 degree। ध्यान दो, एंगल A प्लस एंगल D is equal to 180 हो गया बिकॉज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। सही है ना? तो इनका सम कितना आ गया बच्चों? 180 डिग्री आ गया। दिस इंप्लाइज, इसको मैं रिजल्ट दे रहा हूं नंबर 1, दिस इंप्लाइज एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से आ रहा है? फ्रॉम रिजल्ट 1। ठीक है, रिजल्ट 1 से ये बात आ गई है। देखो ध्यान से सभी, ठीक, 5 सेकंड दे रहा हूं,
सबसे पहले देखो मैंने क्या क्या क्वेश्चन में किया, उस पर ध्यान लगाओ पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले यहां तक सब समझ लो। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अब B प्लस डी कितना हो गया, एंगल B प्लस एंगल D कितना हो गया आपका, 180 डिग्री हो गया। B प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब B प्लस डी 180 डिग्री हो गया तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल नहीं है? Sum of a pair of opposite angle is 180 degree. Therefore, trapezium ABCD is a cyclic quadrilateral. ठीक है, this implies trapezium ABCD is a cyclic. Reasoning beta, because sum of a pair of opposite angle is 180 degree. Sum of a pair of opposite angle is 180 degree. Clear? चलिए 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट है तो देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, शायद 7 तो हम कर चुके हैं ना, 8 ये पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। 9, 10, 11, 12 अब हम अगली क्लास में करेंगे और स्टैटिक शुरू करेंगे। पूछो बच्चों, कोई डाउट हो तो। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो क्लास एंड करूं मैं? स्क्रीनशॉट ले लो सभी, अब ट्यूसडे मिलते हैं। ठीक है, बाय बच्चों।